Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 7, book page 108, unit 7, financial arithmetic, and exercise 7C. क्वेश्चन नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 4 भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 या प्रॉब्लम नंबर 4 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 2 3 हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन 4 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्टेटमेंट केयरफुली सुने समझे, देन आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हम किस चीज़ को लेके चल रहे थे, क्या सॉल्व कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, लॉस, प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, और इन सब के लिए आपके पास प्रॉपर फार्मूलाज थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब तक आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को केयरफुली सुनना है, समझना है, देन आपने देखना है कि आपके पास जो इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है और उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। हमारे पास स्टेटमेंट है प्रॉब्लम 4 की, एन ओल्ड बुक वॉज बॉट फॉर ₹1550। एक पुरानी बुक थी, वो कितने में खरीदी गई, 1520 में, एंड सोल्ड फॉर ₹1444, और उसको बेचा कितने में गया, 1444 में। फाइंड द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड करें। आप देखिए ये उसने बता दिया है कि लॉस परसेंट फाइंड करना है, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या फाइंड करना है। क्यों, देखें क्योंकि उसने जो खरीदी थी उसने 1520 में खरीदी थी, और जब बेची तो 1400 में। हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि उसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने खरीदी 1520। नेक्स्ट सेल प्राइस है उसके पास 1444। लॉस के लिए हमारे पास प्रॉपर फार्मूला है लॉस फाइंड करने का, कॉस्ट प्राइस में से हम सेल प्राइस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 1550 माइनस सेल प्राइस है 1444। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर आएगा 76। देन आपने लॉस की परसेंटेज भी निकालनी है, ओके। लॉस परसेंटेज के लिए आपके पास फार्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 से करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो और जब हमारे पास ये डिवीजन में है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, तो मल्टीप्लाई 100 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ओके। तो अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। लॉस हमारे पास कितना था, 76। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, 1520 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। अब 100 का एक जीरो और 1520 का एक जीरो, ये दोनों जीरोज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10 है 100 की जगह, 2 5 10, ठीक है। 1520 से कैंसिल करें 10 को, 2 5 10। अब 152 को किस तरह करेंगे, 2 7 14, 1 इसमें से जो लेफ्ट है वो इस 2 के साथ कैरी जाएगा, 2 6 12। अब हमारे पास ये 100 तो खत्म हो चुका है, 152 की जगह 76 आ गया। 76 डिवाइडेड हमारे पास न्यूमिनेटर में यहाँ पे लॉस भी 76 था, 76 और 76 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 5 जो हमने 2 5 10 किया था 100 में, यहाँ पे आ जाएगा 5। 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5%। 5% हमारे पास आंसर आ जाएगा, मीन्स उसको 5% लॉस हुआ था, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन 5 इज 10 pence आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹1230 ईच, ठीक है। 10 पेन्स उसने खरीदे, किस रेट पे, उनका रेट क्या था, 1230 हर एक का, ठीक है। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ ईच, तो हर एक के बेचने की प्राइस क्या थी, ठीक है। परचेज्ड होता है आपके पास खरीदना, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ ईच, सेल प्राइस कैसे, इफ देर इज अ टोटल गेन ऑफ ₹24, ठीक है। देखिए उन्होंने कहा है कि 1230, ठीक है, सॉरी 12.30, ठीक है। 1230 नहीं है, 12.30 है हमारे पास, और 12.30 उसने कहा है कि अगर एक पेन की रकम कीमत है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर एक पेन की 12.30 है, तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी अगर उसको
24 रुपीज़ गेन हासिल किए उसने, दोबारा से उसके पास 24, मतलब वो किस प्राइस में उनको बेचेगा, किस प्राइस में उनको सेल करेगा कि उसके पास 24 रुपीज़ बच जाए। गेन होता है किसी चीज़ का बढ़ना, इजाफा होना, उसके पास हासिल होना। गेन का मतलब है उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आएगा गेन वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब एक बार फिर सुने, वो कहते हैं 10 पेन्स थे, उसने 10 पेन्स को 12.30, हर एक पेन का रेट 12.30 है, वो किस वैल्यू पे उनको सेल करेगा, किस कॉस्ट में उनको सेल करेगा कि उसको 24 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। कॉस्ट प्राइस उन्होंने कहा था ना कि ईच पेन की वैल्यू है 12.30, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन क्या है 12.30। तो 10 की पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ द 10 पेन, यहाँ पे आप लिखेंगे 10, ओके, यहाँ पे आपने लिखना होगा 10। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 12.30 मल्टीप्लाई 10। अब 12.30 को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेंज करना है, इसको किस तरह से हम पॉइंट को किस तरह से खत्म करते हैं ये आपको पता है। पॉइंट को कैंसिल करेंगे, ठीक है, पॉइंट को कैंसिल कर, यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, आप इसका नेक्स्ट एक स्टेप का लीजिएगा। देखें यहाँ से 10 से आके अगर हम 12.30 आप लिखेंगे, फिर आप जिस तरह से हम पॉइंट को खत्म करते हैं वो आपको मेथड पता है। पॉइंट को कैंसिल करेंगे और पॉइंट की जगह डिवाइड में 1 लिखेंगे और उससे आगे जितने भी नंबर्स होंगे उतने जीरोस लिखेंगे। तो 12.30 के नीचे 100 आएगा। कैसे? क्योंकि पॉइंट की जगह 1 आएगा और फिर आगे हमारे पास दो नंबर है 3 और 0, तो 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब 100 12.30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 10, 10 1s are 10, 10 10s are 100। तो ऊपर अब क्या आ गया था 1230 डिवाइडेड बाई 10, जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 123। नेक्स्ट अब उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट उन्होंने हमें गिवन था, हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹24। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे प्रॉपर फार्मूला के तहत, ठीक है। और उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या गिवन था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीदा है और साथ में जो प्रॉफिट उसको अभी भी हुआ है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास वो रकम आ जाएगी जो उसको प्रॉफिट हुआ है। 123 हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी प्लस 24 हमारे पास प्रॉफिट था, इज इक्वल टू 123 प्लस 24 इज इक्वल टू 147। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, 10 पेन की हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ चुकी है 147। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, अब अगर 10 पेन्स की वैल्यू 147 है तो 1 पेन की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो 147 रुपीज़ 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 10 पार्ट्स में इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो एक जो पार्ट होगा 1 पेन की वैल्यू होगी 147 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। उसको हम 147 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 14.70। उसने अगर 12.30 में एक पेन खरीदा था तो उसने 14.70 के रेट पे एक पेन को सेल किया है, दैट्स वाई उसको प्रॉफिट हुआ है। 14.70 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, and problem 6 is if 30% is lost by selling a sofa set for ₹980 at what price must it be sold to gain 10%। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने जो एक सोफा सेट, ठीक है, इफ 30% इज लॉस्ट इट मीन्स उनको लॉस हुआ है, ठीक है। अगर उनको एक सोफा सेट को बेचने पे उनको 30% लॉस हुआ है फॉर ₹980, रुपीज़ कितने थे 980, एट व्हाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड फॉर, तो फिर उनको किस प्राइस पे उनको वो सोफा सेट सेल करना चाहिए था कि उनको 10% प्रॉफिट हो, वो क्या होनी चाहिए थी प्राइस। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 2 हाफ एक्सप्लेन किया जा चुका था। अब आप प्रॉब्लम 6 हमने स्टार्ट किया था जो कि पेज नंबर 2 के मिड में है, ठीक है। प्रॉब्लम 6 की स्टेटमेंट हमने रीड की थी और उसको एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने अगर किसी ने एक सोफ़ा सेट सेल किया, ठीक है,
₹980 के रेट पे, ठीक है, और उनको इस रेट पे 30% लॉस हुआ है, तो वो किस प्राइस पे सोफा सेट सेल करेंगे कि उनको 10% प्रॉफिट हो, ठीक है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट, उन्होंने सोफा सेट कितने में उसको सेल किया, इज इक्वल टू ₹980, लॉस उनको कितना हुआ 30%, लॉस की परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था आपने 100 से डिवाइड करना है, अगर सिंपल 30% गिवन है तो 100 से डिवाइड करना है, अगर 30 डिवाइडेड बाय अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सिंपल 30% है तो हम 30 को 100 से डिवाइड करेंगे और 980 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 980, तो हमारे पास 30, जब हमारे पास 980 का 0 और 100 का 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 30 का 0 और 100 का 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास डिवीजन में जस्ट 1 बचेगा। इट मीन्स जो वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर में आएगी वही 1 से डिवाइड होगी तो वही दोबारा आ जाएगी। 3 को 98 से मल्टीप्लाई किया तो 294 आ गया, 294 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 294। नेक्स्ट पेज 3 पे आ जाए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास हम किस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस प्लस लॉस, सेल प्राइस और लॉस को हमने ऐड करना होता है, इज इक्वल टू सेल प्राइस हमारे पास क्या थी 98 प्लस लॉस क्या था 294, दोनों को ऐड करें आपके पास आंसर आ जाएगा 1274। अब उन्होंने कहा था कि वो किस प्राइस में उनको सेल करेंगे, उनको 10% गेन हो, मीन्स प्रॉफिट हो, तो गेन इक्वल टू 10%, गेन का हम परसेंटेज निकालते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस से 1274, ठीक है। 10 को हम 100 से 10 का एक 0 100 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर अब 1 आ जाएगा जस्ट, तो 1274 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1274 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10, इन दोनों को डिवाइड करें आपके पास आंसर आएगा 127.4, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस अब क्या होनी चाहिए कि उनको 10% गेन हो, तो हम जो पहले कॉस्ट प्राइस थी और जो हमने गेन 10% हमने फाइंड किया उस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, तो कॉस्ट प्राइस थी 1274 प्लस गेन क्या था 127.4, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 14,001.4, ठीक है, 14,001.4। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज मिस्टर चौधरी परचेज्ड अ हाउस फॉर ₹6.1 लाख, ठीक है, मिस्टर चौधरी ने एक घर खरीदा कितने का 6.1 लाख में, एंड स्पेंट ₹30,000 ऑन इट्स रिपेयर्स, और उन्होंने उस घर की कुछ रिपेयरिंग करवाई, मीन्स मरम्मत करवाई, उसको कुछ ठीक करवाया, और उसमें उन्होंने कितना स्पेंड किया 30,000, ठीक है। ही देन सोल्ड इट फॉर ₹8 लाख, ठीक है, फिर उन्होंने उसको 8 लाख रुपीस में सेल कर दिया। फाइंड हिज गेन एंड परसेंट, उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करना है और उसका परसेंटेज। देखें उन्होंने एक घर 6.1 लाख में अगर उन्होंने खरीदा है और 8 लाख में उसको सेल किया है तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ऑलमोस्ट 1.99 लाख का जो है वो डिफरेंस है, जबकि उन्होंने जो रिपेयरिंग में उन्होंने कॉस्ट स्पेंड किया है वो जस्ट 30,000 है। तो इट मीन्स ये क्लियर है कि उनको गेन हुआ है, हमने ये फाइंड करना है कि उनको कितना गेन हुआ है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ हाउस जितने में उन्होंने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस जो उसकी 6.1 लाख, 6.1 लाख का क्या मतलब है, यहाँ पे उन्होंने उसको नंबर्स में लिख दिया, ठीक है, 6.1 लाख को, तो आपके पास ये वैल्यू है, इसको आप पढ़ सकते हैं 61 लाख, ओके। 6.1 लाख का मतलब क्या है 61 लाख। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, तो जो उन्होंने रिपेयरिंग में जो उन्होंने खर्चा किया था, जो उन्होंने
उनके एक्सपेंसिव थे वो थे 30,000 टोटल कॉस्ट प्राइस। तो उस पे फिर जो उन्होंने स्पेंड किया है उसकी रिपेयरिंग में, वो भी तो कॉस्ट प्राइस में आता है क्योंकि वो भी तो उन्होंने खुद खर्च किया है। तो हम उसको और उनकी कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे, टोटल हमें ये पता चल जाएगा कि मिस्टर चौधरी ने कितना इन्वेस्टमेंट की है उस घर में। ठीक है, तो 61 लाख प्लस 30,000 दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 64 लाख। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 64 लाख। सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास 61 लाख प्लस 3,000 को हम जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 64 लाख। यहाँ पे आई थिंक सो एक जीरो यहाँ पे मिसिंग है, आपने एक जीरो और ऐड करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, उन्होंने जो हाउस जिस प्राइस पे उन्होंने उसको सेल किया वो प्राइस कितनी थी 8 लाख। ओके, 8 लाख में उन्होंने अपने हाउस को सेल किया था। नेक्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पेज नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। प्रॉब्लम 8 हमने स्टार्ट किया था, हाफ हम सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट हम अब सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस इज इक्वल टू 8 लाख था। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 जीरो मजीद ऐड करना है, यहाँ पे बाय मिस्टेक एक जीरो कम है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 4 पे। 8 लाख को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कन्वर्ट करना है। 8 लाख में आपके पास होने चाहिए 5 जीरोस 8 के साथ आपने ऐड करने होंगे, वो 8 लाख नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट का फार्मूला है आपके पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फार्मूला है आपके पास। अब सेल प्राइस हमारे पास कितने थी, उन्होंने घर कितने में सेल किया था 8 लाख में। ठीक है, और जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी वो 61 लाख थी। ठीक है, जितने में उन्होंने उस घर को खरीदा था 61, ठीक है 6.1 था। ठीक है, इट मीन 6 लाख पूरे और साथ में 1 लाख भी 6.1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1,60,000। ओके, आपके पास आंसर क्या आएगा 1,60,000। प्रॉफिट की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसका फार्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। फार्मूलाज देखें, आपको अच्छे से फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो आपको सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉफिट था हमारे पास 1,60,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 64 लाख, सॉरी 6 लाख एंड 4,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 6,000 एंड 4 लाख है उसमें आपके पास आप 2 जीरोस को 100 से कैंसिल कर दें एंड जो रिमेनिंग आपके पास 2 जीरोस हैं उसको 1,60,000 के जीरो से कैंसिल कर दें। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास 3 जीरोस होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक जीरो कम है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके ये 2 जीरोस 100 से कैंसिल होंगे और ये जो आपके 3 जीरोस होंगे वो इसके 3 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे 160, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं है। ओके, यहाँ पे अब आपके पास 1600 है। ओके, 1600 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से तो तमाम जीरोस कैंसिल हो जाएंगे 64, 1600 डिवाइडेड बाय 64, इनको डिवाइड किया हमने, आंसर हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, 2.5 हमारे पास आंसर आ गया है। देखें एक बार फिर सुन लें, एक घर था उसको उन्होंने 61 लाख में उन्होंने उसको खरीदा। ठीक है, और 30,000 उन्होंने मज़ीद उसमें जो स्पेंड किया जिसमें उन्होंने घर की रिपेयरिंग करवाई। फिर उनकी टोटल हमने कॉस्ट प्राइस को और साथ में एक्सपेंडिचर को ऐड किया, हमारे पास टोटल 64 लाख आ गए। ठीक है, तो 30,000 उन्होंने किया था। ठीक है, 64 लाख नहीं 6 लाख एंड 40,000। ओके, सेलिंग प्राइस हाउस की थी 8 लाख, उन्होंने 8 लाख में उस घर को सेल किया था। फिर हमने सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की, हमारे पास आंसर आ गया 1,60,000। देन हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड किया और उसकी तमाम उस फार्मूले में तमाम वैल्यूज पुट की, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2.5। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7।
And problem 7 is Adnan lost rupees 28 by selling a cricket bat for rupees 322. ठीक है, अदनान ने एक जो क्रिकेट बैट था उसके पास, उसने उसको सेल किया कितने रुपीस में, 322 में, और उसको 28 रुपीस उसमें लॉस हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज द लॉस परसेंट, लॉस हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन इंतहाई सिंपल होगा। देखिए आपको लॉस गिवन है, जस्ट आपने उसका लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है आपके पास क्रिकेट बैट की 322, लॉस आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस, क्योंकि आपको लॉस फाइंड करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस मस्ट पता होनी चाहिए। तो जितने में उसने उसको सेल किया और उसके लॉस को जितना उसको लॉस हुआ उसको ऐड करेंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास थी 322, लॉस था 28, दोनों को ऐड किया 350, हमारे पास आंसर आ गया। फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास है लॉस परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, जिस तरह से हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, इसी तरह आपका लॉस परसेंटेज में फार्मूला होगा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जस्ट प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 4 एक्सप्लेन किया जा चुका है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 को मजीद हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 5 से। ठीक है, हमने यहाँ तक किया था क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें था कि उसने एक क्रिकेट बैट 320 रुपीज़ में उसने सेल किया उसको। ठीक है, और उसको 28 रुपीज़ लॉस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड की, लॉस और सेल प्राइस को दोनों को ऐड किया, 350 आ गया। लॉस परसेंटेज के लिए सिंपल लॉस परसेंटेज का फार्मूला पुट किया और उस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। लॉस था हमारे पास 28, कॉस्ट प्राइस थी 350 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 8%। 8% आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत सिंपल सा था, जस्ट आपने एक चीज फाइंड करनी थी, उसमें लॉस गिवन था, जस्ट आपने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी थी और उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस भी चाहिए थी जो कि हमने फाइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, and question 9 is Qadir buys eggs at the rate of 5 rupees 3 and sells them at 75 पैसास each। ठीक है, अब देखिए वो कहते हैं कि कादिर ने कुछ एग्स खरीदे। ठीक है, कुछ अंडे खरीदे और कितने रेट पे, 5, एट द रेट ऑफ 5 पर रुपीज़ 3। ठीक है, मीन्स के हर एक अंडे की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 3 रुपीज़। ठीक है, सेल्स देम एट 75। ठीक है, और उनको 75 रुपीज़ या 75 पैसा, ठीक है, उतने में उनको सेल्स किया। फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस और वो भी फाइंड करना है और साथ में परसेंटेज भी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 एग्स। ठीक है, उसने 5 एग्स खरीदे और हर एग की वैल्यू कितनी थी, 3 रुपीज़। ओके, कितनी थी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 एग्स इज इक्वल टू RS 3। ठीक है, 5 एग्स में से हर एक की प्राइस कितनी थी, 3। ठीक है, यहाँ पे ईच एग आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग 3/5, 3 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई उसने 3 रुपीज़ में 5 एग्स खरीदे। ठीक है, 3 रुपीज़ में, और उनको जो उसने सेल किया है उसको वो 75 पैसाज में। ठीक है, तो 3/5 करेंगे और 3% होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 100 होगा, 3/5 है तो 100 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 100, 3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 5, 3 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5 5 6 30 और 0 इसके साथ चला जाएगा 60 पैसा। ठीक है, इसका मतलब अगर उसने देखें उसने 5 एग्स खरीदे हैं और 5 एग्स की कॉस्ट प्राइस टोटल 3 है, तो इट मीन्स कि एक एग की प्राइस कुछ पैसाज में होगी। ठीक है, यू नो डैट कि 1 रुपये में 100 पैसाज होते हैं। ठीक है, तो 60 पैसा में उसने एक एग खरीदा। ठीक है, 60 पैसे में 1 रुपये का भी पूरा उसने एक एग नहीं खरीदा, 60 पैसा में उसने एक एग खरीदा और अभी भी उसके पास 40 पैसा 1 रुपये में अभी भी लेफ्ट है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 75। ठीक है, एक एग उसने कितने में उसको सेल किया, 75 में। प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने देखें हमने फाइंड कर लिया है कि उसने एक एग
60 पैसा में खरीदा था, लेकिन उसने सेल 1x 75 पैसा में अगर उसने सेल किया तो उसको प्रॉफिट हुआ है। सेल प्राइस थी हमारे पास 75, कॉस्ट प्राइस थी 60, 75 माइनस 60, 75 पैसा माइनस 60 पैसा। देखें पैसा और रुपीस में फर्क होता है, ये आपको पता होगा। 100 पैसा में 1 रुपी होता है, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इट मीन्स उसने 60 पैसे में एक अंडा खरीदा है, मीन्स उसने 50 पैसे, आधे रुपए का, आधे से थोड़े से ज्यादा रुपए का उसने एक अंडा खरीदा है, ठीक है। फिर उसने 120 पैसा में 2 खरीदे होंगे, इस तरह उसने 3 रुपीज में 5 एग्स खरीदे हैं, ठीक है। 75 माइनस 60 इज इक्वल टू 15 पैसा। 15 पैसा उसको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ था 15 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 60 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 5 ज़ा 10, 100 से, ठीक है। 100 का 0 और 60 का 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ओके। नेक्स्ट अब 15 बाई 6 इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, ओके। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 5 और 5 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 25%, ओके। 25% आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहाँ पे 0, 100 का 0 और 6 का 0 उसने उसको कैंसिल किया। देन हमारे पास 10 और 6 को उसने एक्सप्लेन किया, तो सिंप्लीफाई किया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर 15 बाई 3 को, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 25% आंसर आ गया प्रॉब्लम 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 5 एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। प्रॉब्लम 9 तक हमने वापस सॉल्व किया था। पेज नंबर 6 पे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज परचेजिंग 25 ट्रांजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹675 ईच, ठीक है। 25 ट्रांजिस्टर्स उसने खरीदे और हर एक की प्राइस कितनी थी 675। अ रिटेलर हैज अ टोटल गेन ऑफ ₹2700। उसको 2700 रुपीज़ अगर गेन हुआ है, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच। तो उसने उनको कितने रुपीज़ में उनको सेल किया होगा कि उसको 25 रुपीज़ गेन हुआ है, सॉरी 2700। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर, हर एक ट्रांजिस्टर की कितनी प्राइस थी, तो एक ट्रांजिस्टर की प्राइस थी 675। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर कैसे फाइंड करेंगे, 675 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,875। 16,875 में उसने 25 ट्रांजिस्टर्स खरीदे थे, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, और सेलिंग प्राइस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला है, और वो क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो उसको प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस, हमने उन दोनों को ऐड करना है। कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 16,875 प्लस प्रॉफिट कितना था 2700। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 19,575, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर, तो वन ट्रांजिस्टर की कितनी सेल उसने कितने में किया होगा। अब देखिए अगर उसने 16,875 में 25 ट्रांजिस्टर खरीदे थे तो उसने सेल कितने में किए 25 ट्रांजिस्टर 19,575। तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर की सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। 19,575 को 25 में से डिवाइड कर देंगे तो 19,575 इक्वली 25 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक पार्ट में भी उतनी वैल्यू होगी जितनी दूसरे में होगी, और इसी तरह 25 ट्रांजिस्टर्स की वैल्यू होगी, वो आ जाएगा इक्वल। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, आपके पास आएगा 783। सेलिंग प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर इक्वल टू 783। उसने एक ट्रांजिस्टर, आपको गिवन था ये कि उसने एक ट्रांजिस्टर 675 रुपीज़ में उसको खरीदा था, लेकिन उसने एक ट्रांजिस्टर को 783 रुपीज़ में उसको सेल किया है, दैट्स वाई इसको प्रॉफिट हुआ है, ओके। टुडे वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5,
6, 7, 8, 9 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ लेंथी था, अगर हम उसको साथ में ऐड करते तो ये आपका लेक्चर लेंथी हो सकता था। सो उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।